इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। हमने अक्सर देखा सुना है कि जब आदमी बुज़ुर्ग हो जाता है, मोस्टली 54-55 से बड़ा हो जाता है, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, वो बहुत बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। उन्हें बच्चों के जैसा गुस्सा आता है, उनके बच्चों जैसे बिहेवियर हो जाते हैं, उनके बच्चों जैसे सोकल वो एक्ट करते हैं, कृत्य भी करते हैं। हमने अक्सर देखा सुना है और हमने बुजुर्गों से भी सुना है, अपने पूर्वजों से भी सुना है कि बुजुर्ग लोग बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, और हमने ये देखा भी है और ये पाया भी है। ऐसा क्यों होता है कि वो बुजुर्ग बच्चे जैसा बिहेव करते हैं? क्या बदल जाता है उनके अंदर? उन्होंने इतनी बड़ी दुनिया देख ली, इस जगत में इतने साल बिताए, धन कमाया, रोटी बनाई, मकान बनाया, बच्चे बनाए, उनको पढ़ाया, उनको सेटल किया। अंत में वो क्यों बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं? क्या वो सच में बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं, या हमें देखने में लगता है कि वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं? बहरहाल, मैं आज ये बात आपसे क्यों कर रहा हूँ? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानव के 5 भाव पार्ट 6 के बारे में, और आप देख रहे हैं जय गुरु जी अरविंद चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। खैर, बहरहाल हम मुद्दे पे आते हैं कि वो ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, जिन्होंने इतनी दुनिया देखी हो, इतना धन बनाया हो, रोटी कपड़ा मकान बीवी बच्चे जायदाद परिवार समाज सब बनाया हो, फिर वो बच्चों जैसा बिहेव क्यों करते हैं? कभी सोचा है आपने? आखिर ऐसा क्या बदल जाता है उनके अंदर? खैर, बहरहाल अब सोचिएगा ज़रूर। आज हम बात करने वाले हैं मानव के 5 भाव पार्ट 6 के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे 54 से के बाद के जो लोग बुजुर्ग हैं, मेल हो फीमेल हो, जो भी हमारे सम्मानीय प्रियजन हैं, वो उनके जीवन में ये 5 भाव कैसे काम करते हैं, ये समझने के लिए हम पार्ट 1 से जाके देख सकते हैं एक बार आप, जिसमें हमने कवर किया था कि 4 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों का जीवन कैसा होता है, और वो ये 5 भाव उनके जीवन में कैसे वर्क करते हैं। बहरहाल, ये 5 भाव जैसे बच्चों के जीवन में वर्क करते हैं, वैसे ही जो लोग 54 ईयर्स से ज़्यादा हैं, उनके जीवन में भी ये 5 भाव उसी क्रम में वर्क करते हैं। क्रम क्या है? पहला क्रम है एंगर, दूसरा क्रम है वासना, तीसरा क्रम है ग्रीड, चौथा है जेलसी, और 5वां है फियर। अब एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि ये कैसे होता है। आप अक्सर अपने माता पिता से या अपने प्रियजन से, जिसे आप बहुत मानते हैं, अगर आप उनकी बात नहीं मानते हैं, कोई सी भी बात नहीं मानते हैं, या वो जो मांग रहे हैं आप नहीं दे पाते हैं, या जितनी चीज़ें कह रहे हैं वो सारी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो क्रोधित हो जाते हैं। फिर गुस्से में उसके बाद वो कुछ डिमांड करते हैं। अगर आप नहीं सुनते हैं तो वो कुछ डिमांड करते हैं कि मेरे लिए ये चीज़ दिला दो, या तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, या हमने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। वो कुछ चीज़ें डिमांड करते हैं। डिमांड मतलब क्या? वासना जन्म लेती है, सेकंड पे वासना आती है,
थर्ड पे आता है, आप वो डिमांड पूरा कर दें तो भी, और ना पूरा कर दें तो भी, उसके बाद ग्रीड आता है और का, कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो। फिर फोर्थ पे आती है जेलसी, उसका कर रहे हो, मेरा नहीं, सिर्फ उसी के बारे में सोचते हो, मेरे बारे में नहीं। और फिर अंत में आता है फियर, डर। डर किस बात का? डर इस बात का कि अब हमें कहाँ जाना है, अब हमारा कोई नहीं है, अब हमारी शक्ति कमज़ोर हो रही है, हमें कोई पूछता नहीं है, हम पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो बहरहाल पांचों बातें, जो पैटर्न 4 साल से लेकर 14 साल के बच्चे में काम करता था, वही पैटर्न 54 साल से ज़्यादा बुजुर्ग लोगों में भी करता है। वो उसी तरीके से क्रोधित होते हैं, वो उसी तरीके से डिमांड करते हैं, वो उसी तरीके से ग्रीडी होते हैं, वो उसी तरीके से जेलसी वर्क करती है, और उन्हीं की तरह से उन्हें फियर होता है। फियर कि अब उन्हें कहाँ जाना है। बच्चा जब फियर में आता है तो सोचता है कि वो क्या करेगा या उसे क्या करना है। बुजुर्ग जब फियर में आते हैं तो वो सोचते हैं कि अब उनका क्या होगा। लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है, पैटर्न सेम है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सेम वही जो हमने दोनों तीनों दूसरे चरण में देखा, तीसरे चरण में देखा, चौथे चरण में देखा, पांचवें चरण में देखा। सॉल्यूशन वैसा ही है, अपने भावों को शिफ्ट कर लें। कोई से भी दो भाव, यहाँ प्राइमरी जैसा कुछ नहीं होता है। मैं बता दूं कि यहाँ प्राइमरी जैसा कुछ नहीं होता है। उन्हें पहले डर लग सकता है, पैटर्न चेंज हो सकते हैं। मोस्टली तो बच्चों वाला पैटर्न होता है, बट पैटर्न चेंज हो सकते हैं। लेकिन हम बच्चों वाला पैटर्न मान के चलें तो सेम सॉल्यूशन है। दो भाव स्विच कर लीजिए, एंगर छोड़ दीजिए और वासना छोड़ दीजिए। आप लालच पे शिफ्ट कर सकते हैं और ईर्ष्या में भी शिफ्ट कर सकते हैं और उनको जी भी सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास शक्ति है। शारीरिक ना हो तो धन की है, सामाजिक है। सांसारिक शक्ति आपने कमाई है, अर्जित करी है, उसको खर्च करिए। उसको जीने का वक्त आ गया है, उसे पूरा करिए। ये तो हो गया एक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? क्या आपने एक कहावत सुनी होगी कि प्रभु के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। तो आपके लिए भी देर नहीं हुई है, आप ध्यान शुरू कर सकते हैं। और इसे अपने घर से शुरू कर सकते हैं। ध्यान के बारे में हमारे पास एक धारणा है, एक मिथ है कि इसके लिए हमें आश्रम जाना पड़ता है, इसके लिए हमें जंगल जाना पड़ता है, इसके लिए हमें किसी विशेष विधि का उपयोग करना होता है। वो सब तो करना होता है, वो सब करना होता है। कई संसार में बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे गुरुओं ने अलग अलग तरह की विधियां दी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आश्रमों में नहीं जाते, उन मंदिरों में नहीं जाते, उन विधियों को नहीं करते तो ध्यान नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। उन विधियों से भी ध्यान हो सकता है और उन विधियों के बिना भी ध्यान हो सकता है। उन विधियों के बिना ध्यान कैसे होगा? उन विधियों के बिना ध्यान, छोटा सा ध्यान मैं एक का प्रयोग बताता हूँ जिसे कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं और किसी भी एज के व्यक्ति हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी कर सकता है। करना क्या है? पहला काम करना है कि आपको शांति से बैठना है। जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो, सोफे पे, बिस्तर पे, कुर्सी पे, जैसे भी जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो, आपको बैठ जाना है। शांत होके बैठ जाना है और फिर उसके बाद अपने बॉडी को एडजस्ट कर लेना है। आप इसे लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। जिस भाषा में आपका बॉडी कंफर्टेबल हो उस तरीके से बैठ जाना।
शांत होके। उसके बाद क्या करना है? सेकंड, दूसरा काम करना है कि आंखें बंद रहेंगी या खुली रहेंगी। बंद रहें तो अच्छा है। आपको अपनी सांसों को देखना है, आते हुए और जाते हुए। जैसे सांस अंदर आई, आपने उसे देखा, सांस बाहर गई, आपने उसे भी देखा। सिर्फ इसे देखते रहना है। दो बातों का ख्याल रखना है कि पहली बात कि जितनी भी देर आप ध्यान कर रहे हैं उस बीच में कोई भी बॉडी में मूवमेंट ना हो, कोई भी हलन चलन नहीं हो। हमारे मन की हालत ऐसा है कि हम 1 मिनट शांति से बैठ भी नहीं सकते। वो कुछ ना कुछ चीज़ें सुझा देता है कि पैर में दर्द हो रहा है, या कोई कीड़ा काट गया, या मन में कोई विचार आ गया, कुछ नहीं तो हमने उंगली हिला ली, उंगली उठा ली। इन सब चीज़ों से बचें। आप 1 मिनट से, 2 मिनट से, 3 मिनट से, 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और आप जब भी ऐसे बैठें, अभी समझिए आपने 5 मिनट का अलार्म लगाया है और आपका ध्यान अगर 1 मिनट में टूट जाता है, अगर आपका बॉडी मूवमेंट हिल जाता है, मूवमेंट बदल जाता है, आपका ध्यान 1 मिनट में टूट जाता है, तो गिल्ट ना लें। मन में तुरंत से ये भाव आएगा कि हमसे तो 5 मिनट बैठा भी नहीं जाता है, हमारे पास इतनी भी शक्ति नहीं। इस तरह का गिल्ट ना पालें। परमात्मा आपको कभी जज नहीं करता, उसका जज करने का बिजनेस ही नहीं है। वो हम उसके बच्चे हैं, वो हमेशा हमें अपने बच्चों के जैसा ही ट्रीट करता है। और आप उससे क्षमा मांग लें। अगर आपको गिल्ट आ भी रहा हो तो आप उसे क्षमा मांग लें कि हम कल 2 मिनट करेंगे, 3 मिनट करेंगे। इस तरीके से आप निरंतर अगर 3 महीने इस विधि को कर जाएं तो आप घर बैठे भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए से बाहर ही रास्ते हैं, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल मानव के 5 भाव, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 सब के सब कंप्लीट हो गए हैं। मैंने अपने जीवन के अनुभव से, जीवन के एक्सपीरियंस से जो सीखा, ध्यान की विधियों में जो पाया, प्रभु के जगत से जो मुझे मैसेज मिला अपने जीवन में, उन सब की ताकत से मैंने आपके साथ ये सारी बातें शेयर की। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने जीवन में उपयोग करें, जीवन में लाएं। और अगर अच्छा ना लगा हो तो जाने दें, इंतज़ार करें परमात्मा की मर्जी होने का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन